गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 वाले बच्चे ध्यान दें। कक्षा 8 विषय है उनका सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन के तहत पहला चैप्टर है संसाधन एवं उनके प्रकार। संसाधन एवं उनके प्रकार। पहला चैप्टर है संसाधन एवं उनके प्रकार। यह इकाई भूगोल से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का अद्वितीय ग्रह है, यानी कि हमारे पृथ्वी सौरमंडल का अद्वितीय ग्रह है। यह ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इसी पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, और जीवन से अभिप्राय सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों और मानव से है। मानव इन सब में श्रेष्ठतम प्राणी है, यानी कि मानव क्या है? जितने भी जीवधारी हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवों में सबसे महत्वपूर्ण मानव है। क्योंकि मानव क्यों महत्वपूर्ण है? मानव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव में अन्य जीवधारियों के अपेक्षा सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है। मानव की आर्थिक प्रगति का आधार संसाधन है। मानव के आर्थिक प्रगति का आधार क्या है? संसाधन है। तो संसाधन क्या है? संसाधन का अर्थ क्या है? संसाधन का जो अर्थ होता है, यानी कि संसाधन शब्द का मूल अर्थ है पुनः उपयोग में लाना। संसाधन का मूल अर्थ, संसाधन संसाधन का मूल अर्थ, संसाधन का मूल अर्थ क्या है? पुनः उपयोग में लाना। संसाधन का मूल अर्थ है पुनः उपयोग में लाना। कोई भी ऐसी वस्तु जिससे मानव का हित हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे मानव का हित हो, मानव का कल्याण हो, वह संसाधन कहलाती है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें मानव का कल्याण छिपा हो, मानव का हित हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। जैसे संसाधन है, हमारे पेड़ पौधे क्या हैं? पेड़ पौधे हमारे संसाधन है, क्योंकि पेड़ पौधों से मानव का हित होता है। अब मानव का हित कैसे होता है? पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, छाया प्रदान करते हैं, फल देते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्रदान करते हैं। तो पेड़ से मनुष्य का क्या है? हित है। इसी प्रकार हमारी मिट्टी हुई, यह भी हमारा संसाधन है। मिट्टी में हम क्या करते हैं? फसलों को उगाते हैं, और फसलों से हमारा जीवन चलता है। तो इस प्रकार से संसाधन उसे कहते हैं। संसाधन का अर्थ होता है पुनः उपयोग में लाना। संसाधन का मतलब होता है कि जिससे मानव का कल्याण हो, मानव का हित हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर हमेशा ही संसाधन विद्यमान रहे। वैसे तो हमारी इस पृथ्वी पर संसाधन आदिकाल से विद्यमान हैं। बहुत से संसाधन भरे पड़े हुए हैं, लेकिन मनुष्य ने जब तक उनका उपयोग नहीं किया, तब तक वे संसाधन के भंडार ही थे। यानी कि जब मनुष्य संसाधनों का उपयोग करता है, तब वो संसाधन कहलाते हैं, नहीं तो वे केवल संसाधन के भंडार कहलाते हैं। जैसे जल को लीजिए, जल क्या है? आपका संसाधन है। जब मनुष्य ने जल का उपयोग करके बिजली बनाया, सिंचाई की, तब ये जल क्या हो गए? संसाधन हो गए। अगर जल का हम उपयोग नहीं करते हैं तो जल का भंडार केवल संसाधन ही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें
तो जैसे मनुष्य ने कोयले तथा पेट्रोलियम का उपयोग करना नहीं सीखा था, यानी कि जब मनुष्य ने कोयले और पेट्रोलियम, कोयले तथा पेट्रोलियम का उपयोग नहीं किया था, तब क्या थे? संसाधन नहीं थे। जब मनुष्य ने कोयला और पेट्रोल का उपयोग किया तब ये संसाधन बन गए। जैसे कोयले का उपयोग का ऊर्जा के रूप में किया जाने लगा, पेट्रोलियम का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब तक पदार्थ मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा, जब तक कोई पदार्थ मनुष्य की आवश्यकता तथा इच्छा पूर्ति की योग्य नहीं होता, जब तक कोई पदार्थ मनुष्य की आवश्यकता तथा इच्छा की पूर्ति की योग्य नहीं होता, उसे संसाधन नहीं कहा जा सकता है। यानी कि जब कोई पदार्थ मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसकी इच्छा की पूर्ति करता है, तब उसको हम संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ क्या करता है? पेड़ पौधे संसाधन है। जल क्या है? हमारा संसाधन है। वायु क्या है? संसाधन है। मृदा क्या है? संसाधन है। तो ये जितने भी संसाधन हैं, अगर ये मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब तो ये संसाधन कहलाते हैं। और जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो ये संसाधन नहीं कहलाते हैं। जैसे जल क्या करता है? मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करता है। जब मनुष्य को प्यास लगता है तो जल मनुष्य की प्यास को बुझाता है। तो जल क्या है? संसाधन है। वायु से हम मतलब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमको मिलती है, तो ये मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करता है। इसी प्रकार सूर्य से भी मनुष्य का हित कल्याण छिपा होता है, इसलिए भी सौर ऊर्जा भी संसाधन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। संसाधन पर्यावरण की वो विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं की उपयोगिता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार कोई भी भौतिक पदार्थ संसाधन उस समय बनता है जब मनुष्य उसका उपयोग करता है, उसे मूल्य प्रदान करता है। मूल्य की अभिव्यक्ति नैतिक, आर्थिक, सौंदर्य शास्त्रीय, कानूनी संदर्भ में की जा सकती है। उदाहरण के लिए उत्पादन में काम आने वाले संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। स्वच्छ वायु अधिनियम कानूनी मूल्य है जो वायु की गुणवत्ता से जुड़ा होता है। नदियों, झरनों, झीलों, वनों, पर्वतों, प्राकृतिक सुंदरता सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य है। राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण का दायित्व नैतिक मूल्य है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि दैनिक जीवन, रोजाना के जीवन में हम बहुत से संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि मानव के जीवन में उपयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु क्या है? संसाधन है। जैसे हमारा भोजन, वस्त्र, फर्नीचर, मकान, बर्तन और वाहन आदि समस्त प्राकृतिक प्रदत्त हैं और किसी पदार्थ का उपयोग करके बनाए गए हैं। यानी कि जो भी वस्तुएं हैं ये सभी प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हैं और ये किसी न किसी पदार्थ से ही बनी है। यानी जितनी भी वस्तुएं हैं वह किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई हैं। जैसे हम अगर खिड़की की बात करते हैं कि लोहे की खिड़की है तो लोहे के पदार्थ से बनी हुई है। ये फर्नीचर है हमारा, तो फर्नीचर किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। भोजन हमको वनस्पतियों से मिलते हैं, तो ये किसी न किसी पदार्थ से ये अवश्य बने होते हैं। इन संसाधनों के मूल्य कच्चे पदार्थों को पहचानना कठिन होता है क्योंकि ये सभी वस्तुएं प्रसंस्कृत हैं। प्रसंस्कृत करने से वस्तुएं अधिक उपयोगी और मूल्यवान हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम कपास से 1 किलोग्राम कपड़ा अधिक मूल्यवान होता है। धातुओं से बने बर्तन, उपकरण, लकड़ी से बना फर्नीचर, लोहे से बने वाहन एवं मशीनें मूल पदार्थों से अधिक मूल्यवान होते हैं।
देखिए बच्चों, जैसे आपने लोहा क्या है, खनिज पदार्थ है, तो लोहा तब और अधिक उपयोग हो जाता है जब जैसे लोहे से मोटरसाइकिल, जैसे लोहे की मोटरसाइकिल बन गई या लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें बन गई, तो उसका मूल्य लोहे से अधिक हो जाएगा। उस समय जब लोहा धरातल से निकाला जाता है तो उसका मूल्य कम होगा, लेकिन जब उसी लोहे की मशीन बन जाएगी, मशीन बड़े बड़े उपकरण बन जाएंगे, तो अधिक महंगे बिकेंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य भी एक संसाधन है, बल्कि यह कहना अधिक उचित है कि मनुष्य सबसे बड़ा तथा मुख्य संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के बिना कोई पदार्थ संसाधन नहीं बन सकते हैं। मनुष्य ही पदार्थों को प्रसंस्कृत करता है और फिर जाकर के जो है वह पदार्थ मूल्यवान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल है, जल से जब बिजली कौन बनाने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है, बिजली बनाता है। और जैसे लोहे के उपकरणों से पंखे बना दिए, बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, कूलर बना दिया। तो अगर मनुष्य ना होता तो ये पंखे, कूलर, मेज, कुर्सी ये कौन बनाता? तो मनुष्य के बिना कोई भी पदार्थ संसाधन नहीं बन सकते। इस प्रकार मानव संसाधन बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मानव संसाधन ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। इस प्रकार इस जो अभी आप संसाधन के बारे में पढ़ाया गया, तो यहाँ से अनेक प्रश्न बन सकते हैं। जैसे संसाधन का मूल अर्थ क्या होता है? संसाधन का मूल अर्थ क्या होता है? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन का मूल अर्थ क्या होता है? और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और जो पैराग्राफ आपको पढ़ाया गया है उसमें से प्रश्नों का निर्माण करके आप उसके उत्तर लिखें और किताब अनिवार्य रूप से खरीद लें। जय हिंद, जय भारत।